फिल्म की शुरुआत में हमारा परिचय शेर राजा सिम्बा से होता है, जो नाला से विवाहित है और उसकी एक छोटी बेटी है जिसका नाम कियारा है। एक दिन सिम्बा की पत्नी नाला शिकार पर जाती है और रास्ता भटक जाती है। वह अपने घर का रास्ता नहीं ढूंढ पाई। वह एक गुफा के नीचे इस उम्मीद में बैठी रहती है कि एक दिन सिम्बा उसे लेने आएगा। उसकी उम्मीदों के अनुसार सिम्बा सचमुच उसे ढूंढने जा रहा है। वह अपनी बेटी कियारा से कहता है कि वह बाकी लोगों के साथ रहे और अपना ख्याल रखे। मैं तब तक तुम्हारी माँ को ले आऊंगा। कियारा बाकी जानवरों के साथ आनंद ले रही थी। तभी राफिकी वहां आ गया, जो फिल्म में उसका दादा है। कियारा का दिल हल्का करने के लिए वह उससे कहता है, आओ कियारा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी है शेर मुफासा की, जो पहले आवारा माना जाता था, लेकिन बाद में वह राजा बन गया और यहीं से असली फिल्म शुरू होती है। और हम छोटे शेर मुफासा को उसके माता पिता के साथ देखते हैं। वह बंजर भूमि पर रहता था। कई वर्षों से बारिश की कमी के कारण यहाँ के सभी जानवर बहुत कमजोर और बीमार हो गए थे। मुफासा अपने माता पिता से पूछता है, वे कौन से पर्वत हैं जहाँ से प्रकाश चमक रहा है। उसकी माँ ने कहा, उस जगह का नाम माइले है और एक दिन हम वहाँ अवश्य जाएंगे। मैंने सुना है कि वहाँ सब कुछ है और वहाँ के जानवर बहुत शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। इन बातचीतों के दौरान एक अच्छी बात यह हुई कि बारिश शुरू हो गई। यह देखकर सभी जानवर खुशी से नाचने लगे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी खुशियां कब दुर्भाग्य में बदल जाएंगी। जैसे जैसे बारिश बढ़ती गई, यह इतनी भारी हो गई कि यहाँ बाढ़ आ गई। इस बाढ़ में कई जानवर डूबने लगे और मुफासा भी उसी बहते पानी में गिर गया। उसके पिता उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़े और किसी तरह उसका मुंह पकड़कर उसे बचा लिया। इससे पहले कि वह भी डूब जाए, वह मुफासा को अन्य पत्थरों की ओर फेंक देता है, जहां से उसकी माँ उसे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुफासा डरा हुआ था। अचानक बहते पानी के साथ एक हाथी भी यहाँ आ गया। हाथी की टक्कर से यहाँ से वह पुल टूट गया जिस पर मुफासा खड़ा था, और मुफासा पुनः पानी में डूब गया। वह भाग्यशाली था कि उसे पानी में तैरती हुई एक छड़ी मिल गई और उसने उस पर चढ़कर अपनी जान बचाई। इसमें दिखाया गया है कि पानी का प्रवाह मुफासा को एक छोटे तालाब तक ले आया, जहां उसकी मुलाकात एक छोटे से शेर टाका से होती है। टाका ने मुफासा को पास में तैरते हुए देखा और उसे चेतावनी दी, तुम्हारे पीछे बड़े मगरमच्छ हैं। यह सुनकर मुफासा डर गया और किनारे पर आ गया, जहां से टाका उसे तालाब से बाहर निकालने में मदद करता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि बहुत देर हो चुकी है। वे मगरमच्छ उसके बहुत करीब थे। टाका की माँ सही समय पर यहाँ आई और उसने उन मगरमच्छों पर गुर्राते हुए उन्हें भगा दिया और वे दोनों बच गए। अब टाका अपनी माँ से पूछता है, माँ, क्या हम मुफासा को अपने घर ले जाएं? लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया क्योंकि यह उनके समूह का नियम था। वे उसके साथ किसी आवारा को नहीं रखते थे। तब मुफासा ने कहा, नहीं, मैं आवारा नहीं हूँ। मेरे पिता अपने इलाके के राजा हैं। लेकिन अब बाढ़ आ गई है और उस बाढ़ में मैं अपने माता पिता से दूर आ गया हूँ। यह दुखद कहानी सुनकर टाका की माँ भी भावुक हो गई और वह उसे लेकर अपने घर आ गई, जहां टाका के पिता भी मौजूद थे। लेकिन मुफासा को देखकर वह और अधिक क्रोधित हो गए। गुस्से में उसने टाका की माँ को भी वही बात कह दी जो टाका की माँ ने कहा था कि हम अपने ग्रुप में किसी आवारा को नहीं रखते। यहाँ भी मुफासा ने कहा, मैं आवारा नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे माता पिता एक दिन मुझे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे और वैसे भी मैं बहुत प्रतिभाशाली हूँ। मैं इतनी तेज दौड़ सकता हूँ कि मैं तुम्हें दौड़ में हरा सकता हूँ। यह सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम टाका को हरा दो, तो हम आपको अपने समूह में रखने के लिए सहमत होंगे। खैर, दौड़ शुरू होती है और हम देखते हैं कि टाका की गति मुफासा की तुलना में बहुत तेज थी। वह आगे बढ़ रहा था। अगर वह चाहता तो यह दौड़ बहुत आसानी से जीत सकता था, लेकिन उसे एक दोस्त, एक भाई की जरूरत थी। यह कहकर उसने अपनी गति धीमी कर दी। इस तरह उसने मुफासा को यह दौड़ जीतने दी। यह देखकर टाका के पिता बहुत क्रोधित हुए कि टाका हार गया। लेकिन टाका इस सब से बहुत खुश था क्योंकि अंततः अपनी हार के साथ उसे एक भाई, एक दोस्त मिल गया था। वह इस बात से बहुत खुश था। लेकिन यहाँ उसके पिता उससे कहते हैं, टाका, सावधान रहना। जिसे आप अपना भाई मानते हैं, वह आपसे आपका असली भी छीन सकता है। वैसे अब यह पता चला है कि टाका और मुफासा दोनों ने एक दूसरे की कंपनी का खूब आनंद लिया। जानवरों के साथ खेलते हुए वे बड़े हुए। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक बात असामान्य थी। टाका के पिता ने कभी भी मुफासा को अपने समूह का सदस्य नहीं माना। वह हमेशा उसे एक आवारा समझता था। एक दिन देखा गया कि मुफासा अपनी माँ यानी टाका की माँ के साथ शिकार कर रहा था।
उसकी माँ के साथ का मतलब है टाका की माँ के साथ। टका पीछे छिपा हुआ था। इससे पहले कि वे हिरण का शिकार करने जाते, उनके सामने एक बहुत बड़ा खतरा आ गया। उनके सामने सफेद शेर आए जो उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। उन्हें देखकर टाका छिप जाता है और उसकी माँ भी यह देख लेती है। और जब उन सफेद शेरों ने अपने क्षेत्र में हिरणों पर हमला करना शुरू कर दिया, तभी टाका की माँ उनके सामने आ गई। उनके बीच लड़ाई हुई और अपनी माँ को बचाने के लिए मुफासा ने उन सफेद शेरों से लड़ाई शुरू कर दी। वह अकेला ऐसा था जो उन दोनों पर भारी था।